जय हिंद। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप ऐसे 40 के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें और आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर ले। तो चलिए इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे और इन्हीं का दूसरा नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल ऑप्शन नंबर बी हॉकी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मृत्युंजय उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक कौन सी है? तो देखिए दादा भाई नौरोजी की पुस्तक, यह पुस्तक है प्रोविटी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी एशिया सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शेषासुरी की राजधानी कहाँ थी? तो शेषासुरी की राजधानी यह दिल्ली में स्थित थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन यह हुआ था 1942 में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग मस्तिष्क है। याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका अगला सवाल है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? देखिए ग्रीन हाउस गैस यह होती है ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन गैस, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए पंचायती राज्य व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू हुई? तो यह लागू हुई थी उत्तर प्रदेश राज्य में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? देखिए भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके समय प्रसिद्ध था? तो यह प्रसिद्ध था मौर्य वंश के काल में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला सवाल है, किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय फल यह फल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आम, जो कि आपका सही जवाब है। अगला नंबर सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय यह जलाने वाले थे मोहम्मद गौरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आप लोग आंसर जानते होंगे पहले से, तो आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर यह महासागर हो जाएगा हिंद महासागर, ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो देखिए भारत का पहला उपग्रह यह ग्रह हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन सी आर्यभट्ट सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने स्थापित की? तो यह स्थापित करने वाले थे ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध यह है ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा ए दूध उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगोत्री में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल मिला था? यानी कि नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में मिला था? तो यह मिला था अर्थशास्त्र में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? तो यह बनाए थे 1942 में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 1942 सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए भारत में रेल की शुरुआत यह हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1853 में, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है 1853। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, अमर चित्रकथा किसने शुरू की थी?
तो अमर चित्रकथा शुरू करने वाले यह थे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, किसे भारत का आयरन मैन कहा जाता है? तो देखिए आयरन मैन कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा पाटिल थी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा यह स्थित है गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गुजरात सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है, रामचरितमानस किसने लिखा था? तो रामचरितमानस लिखने वाले थे ऑप्शन नंबर डी रहीम, याद रखिएगा ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहते हैं? तो यह कहते हैं पीटी उषा को, याद रखिएगा ऑप्शन बी पीटी उषा सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 5 जून को, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो याद रखिएगा यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए विक्रम साराभाई को, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला यह बनवाने वाले थे औरंगजेब, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान यह स्थित है मध्य प्रदेश में। आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यह महिला थी इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप अंटार्कटिका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह स्थित है न्यूयॉर्क में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है न्यूयॉर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1917, बी 1919, सी 1921, डी 1923। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कि आप लोगों ने 40 में कितना स्कोर कर पाए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। इस